यूपी समेत देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम। सरकार से लेकर प्राइवेट संस्थानों और घरों में लहराया गया तिरंगा। जगह जगह हुआ ध्वजारोहण। राजधानी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को किया संबोधित। कहा, हमारा संविधान नहीं करता भेदभाव। गणतंत्र दिवस में राम मंदिर की झांकी ने मोहा देशवासियों का मन। सैन्य ताकत के साथ दिखे विविध संस्कृतियों के रंग। सपा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश, आपको बता दें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। ममता बनर्जी को मनाई कांग्रेस। ज्ञानवापी परिसर की एसआई सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ज्ञानवापी में पहले जुमा की नमाज संपन्न। मस्जिद कमेटी ने कहा, शांति बनाए रखें। गणतंत्र दिवस पर आई सेना के जवान की निधन की खबर। गम में डूबा गांव, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। श्री रामलला की आरती दर्शन का समय जारी किया गया है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए यह समय जारी किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र संवाद केंद्र ने यह समय जारी किया है। आपको बता दें, सुबह तड़के 4:30 बजे होगी श्रृंगार आरती, सुबह 6:30 बजे होगी मंगला आरती और सुबह 7 बजे से दर्शन शुरू होंगे। दोपहर 12 बजे होगी भोग आरती और शाम 7:30 बजे संध्या आरती की जाएगी। साथ ही रात 8 बजे होगी भोग आरती और रात 10 बजे शयन आरती की जाएगी। श्री रामलला की आरती दर्शन का समय जारी किया गया है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए यह समय जारी किया गया है। शाम 7:30 बजे होगी संध्या आरती। तो राम भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए यह समय सारणी जारी की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या से अगली खबर है। रामनगरी पहुंचे हैं प्रमुख सचिव संजय प्रसाद। राम भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया है। इस दौरान खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डीजीपी भी साथ में मौजूद रहे हैं। तो अयोध्या से यह खबर, खामियों को दूर करने के निर्देश संजय कुमार ने दिए हैं। संजय प्रसाद ने यह अहम निर्णय दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डीजीपी भी साथ में मौजूद रहे। तो रामनगरी पहुंचे हैं प्रमुख सचिव संजय प्रसाद। अयोध्या से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। राम भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था का संजय प्रसाद ने जायजा लिया है। तो प्रमुख सचिव का यह अयोध्या दौरा, खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डीजीपी भी साथ में मौजूद रहे। तो अयोध्या से यह अहम खबर। रामनगरी पहुंचे हैं प्रमुख सचिव संजय प्रसाद। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है। सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। 9:45 पर योगी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 KD सीएम आवास पर सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 5 KD सीएम आवास पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहेंगे। तो कल मुख्यमंत्री सुबह 9:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और काफी अहम हो सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 KD सीएम आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इस दौरान सीएम के साथ मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम के साथ मौजूद रहेंगे। सीएम योगी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 9:45 सुबह होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कन्नौज से अगली खबर है। सपेरों की बस्ती में पहुंचे हैं अखिलेश यादव। आपको बता दें, फकीरपुरा गांव में पीडीए की जनसभा को किया संबोधित। जनसभा में वोट काटे जाने पर चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने कहा, यह चुनाव आयोग के ऊपर बड़ा तमाचा है।
बस्ती की महिलाओं ने तख्ती लेकर आयोग से गुहार लगाई है। जिंदा होने के बाद भी वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अखिलेश यादव ने भाजपा को भी जमकर घेरा है। उन्होंने कहा ये मुद्दों से भागने को धार्मिक चीजों के पीछे छिपते हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने वाले नहीं दे पा रहे हैं रोजगार। तो अखिलेश यादव जमकर बीजेपी पर बरसे हैं। उन्होंने कहा ये मुद्दों से भागने को धार्मिक चीजों के पीछे छिप जाते हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने वाले रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है। सपेरों की बस्ती में पहुंचे हैं अखिलेश यादव। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है। गणतंत्र दिवस पर दारुल उलूम फरंगी महल में ध्वजारोहण किया गया है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने ध्वजारोहण किया है। उलमा और मदरसे के सैकड़ों छात्र इस दौरान मौजूद रहे हैं। दारुल उलूम ऐशबाग ईदगाह में ध्वजारोहण गणतंत्र दिवस पर तिरंगे से सजाई गई थी। ऐशबाग ईदगाह मुल्क की मोहब्बत में मदरसे के बच्चों ने गुनगुनाए हैं तराने। तो गणतंत्र दिवस पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे अभी फ्लैग होस्टिंग भी की गई। नेशनल एंथम भी हर साल की तरह गाया गया, कौमी तराना भी पढ़ा गया और बच्चों ने यहाँ पे रैली निकाल कर भी अपने जज्बात का इजहार किया। जो लोग लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आज के दिन का पैगाम ये है कि मुल्क की सही तारीख से खुद भी वाकिफ हों और दूसरों को भी वाकिफ कराएं कि किस तरीके से इस मुल्क की आज़ादी में मदारिस के ज़िम्मेदारान ने, उलमाए कराम ने सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में अपनी जानें निछावर की हैं और तब जाकर के मुल्क आज़ाद हुआ। और फिर इसके ये आज हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी तमाम कौमों का बहुत अहम रोल रहा है, जिसमें जाहिर सी बात है मुसलमान भी शामिल हैं। इस बीच कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। 24 वर्षीय युवक संतोष जायसवाल लापता है। कानपुर से इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। 4 दिन पहले लापता हुआ था संतोष नाम का यह युवक। परिजनों ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। फीलखाना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर से इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 24 वर्षीय युवक संतोष जायसवाल लापता हुआ है। आपको बता दें 4 दिन पहले लापता हुआ था संतोष नाम का यह युवक। अभी तक इस युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। परिजनों ने दर्ज कराई है गुमशुदगी की रिपोर्ट। फीलखाना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 24 वर्षीय युवक संतोष जायसवाल पिछले 4 दिनों से लापता बताया जा रहा है। 4 दिन पहले संतोष लापता हुआ था। अभी तक संतोष की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अब परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद से अगली खबर। संतों की विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। दुर्वासा आश्रम के संत ईश्वर दास ने छोड़ा है अन्न जल। आपको बता दें दुर्वासा आश्रम का बैनर लगे होने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद बैनर हटाए जाने पर ईश्वर दास अब अन्न जल छोड़कर अनशन पर बैठ गए हैं। संत ने प्रशासन पर बैनर हटाने का आरोप लगाया है। ईश्वर दास ने बाहरी संतों पर अराजकता का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें जिले में बड़े पैमाने पर महंत ईश्वर दास के अनुयायी हैं। आश्रम में 25 सालों से संत ईश्वर दास कर रहे हैं निवास। थाना कादरी गेट के मेला क्षेत्र रामनगरिया का यह पूरा मामला है। आश्रम में पिछले 25 सालों से संत ईश्वर दास निवास कर रहे हैं और संतों के 2 गुटों का यह मामला। अब ईश्वर दास के बैनर हटाने के बाद वो अनशन पर बैठ गए। अन्न जल छोड़कर ईश्वर दास अब अनशन पर बैठ गए हैं।
यहाँ रुकते एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर गोंडा से है, जहां हाई टेंशन की चपेट में आया युवक, करंट लगने से युवक की मौत हुई है। खंभे में करंट उतरने से यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, इटिया थोक थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तो करंट लगने से युवक की मौत हुई है। गोंडा से यह अहम खबर, खंभे में करंट उतरने से यह हादसा हुआ है। इटिया थोक थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो हाई टेंशन की चपेट में आया युवक, गोंडा से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। करंट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हुई है। खंभे में करंट उतरने से यह हादसा हुआ है और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हुई है। इटिया थोक थाना क्षेत्र की है पूरी घटना। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, वीआईपी गेस्ट माफ कीजिएगा वीवीआईपी क्षेत्र में स्टंटबाजों का आतंक जारी है। अंबेडकर पार्क रोड पर स्टंट करते दिख रहे हैं बाइक सवार। दूसरों की जान के लिए जोखिम बने हैं बाइक स्टंटबाज। पुलिस सख्ती के बावजूद युवाओं का बाइक स्टंट लगातार जारी है। गोमती नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर पार्क रोड का यह पूरा मामला है। तो प्रशासन और पुलिस की सख्ती के बावजूद युवाओं का स्टंट लगातार जारी है। बाइक पर स्टंट करते दिख रहे हैं ये युवा और दूसरों की जान के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं। तो गोमती नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां दूसरों की जान के दुश्मन बने हैं ये बाइक स्टंटबाज। बिना हेलमेट और सड़क सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर ये स्टंटबाजी करते युवक दिख रहे हैं। और ऐसे में तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें तमाम ऐसे लोग जो सुरक्षित रोड से निकलना चाहते हैं वो भी इनके शिकार हो जाते हैं और वो हादसा उनके साथ हो जाता है। तो लखनऊ के वीआईपी क्षेत्र में ये स्टंटबाज लगातार स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं और पुलिस के लाख दावे और पुलिस के लाख प्रयास धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं। तो अंबेडकर पार्क रोड पर स्टंट करते ये स्टंटबाज साफ तौर से आप देख सकते हैं, किसी भी तरीके का इनके ऊपर इन्हें न शासन और प्रशासन का कोई डर नहीं है। किसी के सर पर ना हेलमेट आपको दिखाई दे रहा है, ना सड़क सुरक्षा नियमों और कायदों को ये मानने को तैयार है। अब बात करते हैं अगली खबर की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने देश और प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और उस संकल्प को आगे लेकर चल रहे हैं। वहीं ज्ञानवापी मामले को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मामला सब जुडिशल कोर्ट के निर्णय पर एएसआई ने सर्वे किया है। हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। मामला सब जुडिशियल कोर्ट के निर्णय पर एएसआई ने सर्वे किया है और हमें धैर्य रखना चाहिए और हम सब लोगों को अपने देश की न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कानपुर पुलिस लाइन में परेड के साथ स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी मौजूद रहे। पुलिस लाइन में तरह तरह के परेड का आयोजन किया गया, जिसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा भक्ति गीतों के साथ देशभक्ति के गानों पर नृत्य प्रस्तुत भी किया गया। वहीं पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी पूर्वी के कार्यालय में तैनात सब इंस्पेक्टर बिंद्रा प्रसाद को सराहनीय कार्य करने पर राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पदक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही पुलिस कर्मियों को दिया गया है, जिसमें से एक कानपुर के बिंद्रा प्रसाद भी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने
तमाम कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। हमने चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने से पहले केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे। आज उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होने का गौरव प्राप्त कर रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में गैसनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके डॉक्टर शिव प्रताप यादव का निधन हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि उत्तर प्रदेश में गैसली विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर शिव प्रताप यादव का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ज्ञानवापी मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कोर्ट पर हम सबको भरोसा है। हक इंसाफ की बुनियाद पर फैसला होगा। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन लोग ना करें। इसके साथ ही कहा, सभी को अदालती फैसले पर एतबार रखना चाहिए। ज्ञानवापी मामले को लेकर रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में तमाम तरह के तथ्य पेश किए गए, मतलब क्या नजरिया है? नहीं, जैसा कि आप लोगों ने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एएसआई ने ज्ञानवापी के सिलसिले में अपनी 839 पेज की रिपोर्ट इश्यू की है और दोनों कंसर्न पार्टीज़ को उसकी कॉपीज़ दी गई हैं और मुस्लिम साइड अभी पूरी रिपोर्ट को पढ़ रहा है, उसका मुताला कर रहा है और पढ़ने के बाद ही अपना कोई स्टेटमेंट उस सिलसिले में दिया जा सकता है। बहरहाल ये मामला ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसका फैसला हक की बुनियाद पर ही किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।